चलिए अगले बात करते हैं यहाँ पे लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी आप यहाँ पे देख पाएंगे, नाम है लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो नाम से स्पष्ट है लाल मिट्टी, यानी इसका रंग लाल होगा। ठीक है, लाल मिट्टी भारत में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी है। इसका जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी कारण ये मृदा कैसी होती है, लाल होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी भारत में क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी उर्वरता जो है उर्वरता मध्यम होती है, यानी ना तो कम होती है ना तो ज़्यादा होती है, मीडियम में होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में कि लाल मिट्टी की क्या इसकी पहचान है। और इसके बाद अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो विशेषताओं में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रंग, इसका आयरन ऑक्साइड कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। वहीं खनिज तत्व की बात करें तो आयरन होता है, पोटास की मात्रा होती है, फास्फोरस, चूना इसकी जो है कमी देखने को मिलती है। चूना की इसमें क्या कमी देखने को मिलती है, आयरन की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। जल धारण की क्षमता इसमें मध्यम होती है। और बनावट की बात करें रेतीली से लेकर चिकनी दोमट तक जो है इसको ये देखने को मिलती है। जल निकासी की व्यवस्था की बात करें इसमें अच्छी होती है और ये जल भराव के जो से मुक्त रहती है। नेक्स्ट बात करें अम्लता, इसमें जो है अम्लता जो होती है हल्की होती है और इससे उर्वरकों की जो है जैविक खाद की उन्नत करने की जरूरत होती है, इसमें जैविक खाद की जरूरत इसमें देखने को मिलती है। ये तो बात होगी इसकी विशेषता के बारे में। और वहीं बात करें इसके वितरण के बारे में, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, तो यहाँ पे देख पाएंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे हिस्सों में पाई जाती है और दूसरी सबसे ज़्यादा मिट्टी पाए जाने वाली है। बात करें प्रमुख फसलों के बारे में तो इसमें देख पाएंगे मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, इनको मोटा अनाज कहा जाता है। और दलहन में जो है अरहर, चना ये सब आ जाएगा। तिलहन में मूंगफली जो है, सरसों ये सब आ जाएंगे इसमें। और कपास खेती होती है भी, आलू खेती होती है इसमें। फल में बात करें तो आम, केला, नारियल इन सब की भी खेती यहाँ पे होती है। तो ये मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरी सर्वाधिक मिट्टी पाई जाने वाली है। इसके बाद तो बात करें यहाँ पे लाल मिट्टी, सॉरी लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी जो है यहाँ पे देख पाएंगे, तो यहाँ पे लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट जो मिट्टी है इसका निर्माण उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके बाद जो ये अपक्षय यानी वेदरिंग के द्वारा जो है इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। यह मिट्टी जल की अधिकता के कारण लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की समृद्ध होती है, इनमें इसकी मात्रा पाई जाती है, जिसका रंग लाल और भूरा होता है। जो इसका नाम है वो लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट यानी ब्रिक्स। और क्योंकि ये सूखने पर कठोर हो जाता है तो यहाँ पे अब फिगर में देख पाएंगे। और इस मिट्टी का जो है निर्माण ईंट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो विशेषता में देख पाएंगे विशेषता में इसका रंग लाल भूरा होता है। और खनिज तत्व की मात्रा बात करें तो आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और पोटास की मात्रा इसमें पाई जाती है। वहीं बात करें जल धारण करने की क्षमता बहुत इसमें कम होती है। बनावट अधिक कठोर और चट्टानी होती है इसमें। और जल निकासी की व्यवस्था की बात करें तो अत्यधिक उच्च होता है, जिससे वह जल्दी सूख जाती है। उर्वरता की बात करें तो इसमें प्राकृतिक रूप से कम होती है, लेकिन उर्वरकों और जैविक खादों से भी इसका उपयोगी बनाया जा सकता है। ये तो बात होगी इसकी विशेषताओं के बारे में। और अब बात कर लेते हैं इसके वितरण क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे जो लेटराइट मिट्टी है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के पठारी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। फसल की बात करें तो चाय है, कॉफ़ी है, नारियल है, सुपारी है, रबर है, काजू है, ये कुछ फसलें हैं जो इस मिट्टी में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो है वो नाम से स्पष्ट है कि मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो जवाब हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से पहाड़ी और ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी आमतौर पर ठंडी और नमी जलवायु वाली होती है। इसका निर्माण चट्टानी में अपक्षय के द्वारा होता है। अपक्षय जब क्रिया होती है, ये चट्टानी टूटती हैं, तो टूटने के बाद जो है बिखर कर इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ जैविक पदार्थ की अधिक आवश्यकता होती है। यह जो है खेती के लिए जो है उपयुक्त बन सकती है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि पठारी क्षेत्रों में चाय की खेती वगैरह जो सेब की खेती होती है वो सब इनके जो है इसी मिट्टी में होती है। बात करें इसमें रंग तो गहरा भूरा और काला होता है।
खनिज तत्व की बात करें इसमें जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी देखने को मिलती है। जल धारण की करने की क्षमता इसमें माध्यम से अधिक होती है और बनावट रेतीली से लेकर दोमट मिट्टी तक होती है और जल निकासी में अच्छी मानी जाती है। और उर्वरता की अगर बात करें तो प्राकृतिक रूप से कम और लेकिन जैविक पदार्थों के उपस्थिति से उससे उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें इसके जो है वितरण क्षेत्र के बारे में, तो ये जो मुख्य रूप से हिमालय वाले क्षेत्र हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी दक्षिणी भारत में जो है जैसे केरल और पश्चिमी घाट में ये मिट्टी पाई जाती है। अगर दोस्तों प्रमुख फसलों की बात करें तो उसमें चाय है, कॉफ़ी है और फलों की कुछ खेती है जैसे सेब की है, जो है अनानास की है, ये सब जो है यहाँ पे खेती देखने को मिलती है। मसालों की खेती, इलायची, दालचीनी, इन खेती भी देखने को मिलती है और कुछ प्रमुख औषधियाँ भी यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। इसके बाद जो है एक लास्ट आता है दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए नाम से स्पष्ट है दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी अत्यधिक जो है नमी वाली मिट्टी होती है जो मुख्य रूप से जल भराव वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी जैविक पदार्थों में से भरपूर होती है लेकिन जल भराव के कारण इसमें हवा और अन्य पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमेशा दलदली मिट्टी नाम से स्पष्ट होगा, दलदली क्षेत्र में होगा जहाँ पानी हमेशा भरा होता होगा। और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे विशेषताओं में देख पाएंगे कि गहरा, काला और भूरा होता है। और खनिज तत्व की बात करें इसमें तो जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में पाई जाती है लेकिन इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में, फास्फोरस, पोटास की कमी देखने को मिलती है। वही बात करें जल धारण की क्षमता तो अत्यधिक इसमें रहती है और हमेशा नमी बनी रहती है। बनावट की बात करें तो चिकनी और भारी होती है। वही जल निकासी की बात करें तो बहुत कम जल निकासी की व्यवस्था होती है। जल भराव की समस्या हमेशा बनी रहती है। उर्वरता की बात करें तो उसमें जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण यह मिट्टी उपजाऊ लेकिन अम्लीय होने के कारण यह फसलों के लिए उपयोगी बहुत कम मानी जाती है। इससे चूना डालकर सुधारने की ज़रूरत होती है। तो दलदली मिट्टी इसमें देख पाएंगे कि जो है जहां पानी हमेशा भरा होता है। अगर वितरण क्षेत्र की बात करें तो इसमें देख पाएंगे कि दलदली मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल जैसे सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, केरल है, असम है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, कुछ तटीय क्षेत्रों में जो है ये जो है मिट्टी पाई जाती है। अगर प्रमुख फसलों की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा धान जो है सबसे उपयोगी होता है, गन्ना है, नारियल है, जूट है, कुछ जो है सब्जियाँ भी इसमें उगाई जाती हैं। सबसे जो मुख्य बातें हैं वो आपका इसमें धान और गन्ना माना जाता है। इसके बाद तो बात करें यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी की, तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जिन क्षेत्रों में मरुस्थल ज़्यादा होते हैं उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी रेतीली होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है तथा नमी और जैविक जो मात्रा होती है वो कम होती है। इसमें अधिक तापमान और कम वर्षा के कारण ये उर्वरता कम होती है लेकिन सिंचाई और उर्वरक का उपयोग करके खेती के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। अगर उसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पे ये मरुस्थलीय मिट्टी आप यहाँ पे देख पाएंगे जो है। और इसके बाद जो अगर विशेषता के बारे में बात करें तो विशेषता में यहाँ पे जो है इसका रंग पीला से लेकर लाल भूरा हो सकता है। और खनिज तत्व में पोटास है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। जल धारण करने की क्षमता की बात करें तो बहुत कम होती है और जल तेजी से नीचे चला जाता, सूख लेता है। बनावट की बात करें तो रेतीली और झरझरी होती है। और इसके बाद जो है जल निकासी की बात करें तो बहुत अधिक इसमें नहीं जल ठहरा नहीं रह पाता है। ठीक है, उर्वरता की बात करें तो कम है लेकिन सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग करके इसे उर्वर बनाया जा सकता है। और क्षारीयता की बात करें उसमें अधिक क्षारीयता होती है और संतुलित करने के लिए इसमें जैविक रासायनिक सुधारों का उपयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें इसके वितरण क्षेत्र के बारे में तो यहाँ पे देख पाएंगे मरुस्थलीय जो मिट्टी है मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, खजूर और कुछ ऐसे पौधे हैं जो इसमें उगते हैं जैसे नागफनी, कैक्टस वगैरह हो गए, ये सब जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तो बात करते हैं लवणीय मिट्टी की, तो नाम से स्पष्ट है लवणीय मिट्टी यानी इसमें लवण की मात्रा नहीं, मिट्टी जो होती है वो नमकीन होती है। इसमें बात करें तो लवणीय मिट्टी वह मिट्टी होती है इसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है। और इसके बाद जो है रेह, कारी, ऊसर भी मिट्टी इसे कहा जाता है। यह मिट्टी जल भराव, अधिक वाष्पिक और खराब जल निकासी कारण बनती है। इसमें
सोडियम, पोटास और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन और जिंक मात्रा की इसमें कमी देखने को मिलती है। मिट्टी में देख पाएंगे इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा बिखरी पड़ी हुई है। वहीं बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में तो ये सफ़ेद, हल्का भूरा, सोडियम और लवण की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। और खनिज तत्व की बात करें इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटास और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें अधिक देखने को मिलती है। अगर वही बात करें जल धारण करने की क्षमता, उसमें कम से माध्यम होता है और बनावट जो होती है रेतीली से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक होती है। जल निकासी की बात करें तो खराब होता है, इसमें जल भराव, इसमें लवणता की मात्रा बढ़ती है। उर्वरता की बात करें बहुत कम होती है, लेकिन जिप्सम की मात्रा और कार्बनिक पदार्थों को उपयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। और ये क्षारीयता की बात करें इसमें अधिक क्षारीय होती है और ये फसलों की बढ़ती जो है बढ़त को प्रभावित करती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसके वितरण क्षेत्र की, तो देख पाएंगे जो है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ज़्यादातर ये जो है आपके राजस्थान, गुजरात एरिया में पाई जाती है, ठीक है। वहीं बात करें इसके जो है प्रमुख फसलों के बारे में तो धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, कपास, कुछ ऐसी फसलें इसमें देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादा इसमें फसलें नहीं होती हैं। तो कुछ ये मिट्टी के प्रकार थे जिसमें आप देख पाएंगे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने का प्रयास मैंने मतलब समझाने का प्रयास किया है। मुलाकात करते के लिए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।